नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इन्होंने अपने पार्टनर को भेजी लव वाइब्रेशन और पूरा का पूरा रिश्ता ही ब्यूटीफुल हो गया। जहाँ पर पार्टनर बिल्कुल ही बात नहीं मानते थे और बहुत सारी चीज़ों के अंदर लड़ाई-झगड़े होते थे, वहाँ सब कुछ सॉल्व हो गया और आज इनकी मैरिड लाइफ ब्यूटीफुल हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुँचा देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो शांभवी दीदी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और शादी में शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और मुझे समझ में नहीं आया था कि अब मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करूं। शुरू के 2 साल तक तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर हाँ प्रॉब्लम थी। पर मैं सारी चीज़ों को इग्नोर करती रही, ये मेरी गलती थी। शुरू से ही मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि वो कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते और मैं उस सारी बातों में कन्फ्यूज़ हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शादी से पहले से ही जॉब करती थी, तो शादी के पहले ही उन्हें ये बता दिया गया था कि मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। तब उन्होंने उस चीज़ को लेके एग्री कर लिया और मेरी शादी होने के बाद मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया था और उसके बाद फिर से जॉब जॉइन की थी। शुरू का 1 महीना तो सही रहा, फिर दूसरे महीने से वो जॉब को लेकर ही लड़ने लगे कि मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ़ जॉब करे एंड ऑल। फिर 2 महीने बाद बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब करो। फिर कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। इन सारी चीज़ों से मैं एकदम से कन्फ्यूज़्ड हो गई थी। कभी वो ऐसा करते कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली को ही सपोर्ट करते हैं और मेरी उनकी लाइफ़ में कोई वैल्यू ही नहीं है। और कभी ऐसा करते कि जो हूँ, मैं हूँ और उनके परिवार के अंदर मैं भी कोई मायने रखती हूँ। पर मेरा होना, ना होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था। आप ये समझ लो कि 100% में से वो 1% ही होता था। इस तरीके से मैंने 2 साल निकाले और ये 2 सालों में बहुत लड़ाई हुई। पर हद तो तब हो गई जब हमारी शादी का तीसरा साल शुरू हुआ। और उस बीच में तो मेरे हस्बैंड ऐसे करने लगे जैसे कि मेरा नौकरी करना ही गलत है, मेरा इनके घर में आ जाना ही गलत है, मेरा इनके साथ शादी हो जाना ही गलत है। तब मैंने भी एक दिन गुस्से में कह दिया कि हम 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे हैं। पहली बात तो शादी के पहले आप कभी भी ऐसे थे ही नहीं। 3 साल तक मैंने आपका ये रूप कभी देखा ही नहीं था, कभी ये, कभी वो। अब क्या हुआ मुझे भी नहीं पता और शादी के बाद इस तरीके से करना सही नहीं है। रही बात मेरे सेल्फ डिपेंडेंट होने की, तो ये मैं शादी से पहले भी थी और मैं बाद में भी रहना चाहती थी। हमारे बच्चे को लेकर के भी ऐसे ही होता था। कंसीव करने को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स कभी हाँ, कभी ना लगा ही रहता था। और फिर मैंने एक दिन आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो देखा। मुझे लगा कि मैं ये करती हूँ, शायद मेरे हस्बैंड के अंदर कोई चेंज आए। लेकिन जब मैंने शुरू में 1 महीने किया, कोई चेंज नहीं आया बल्कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मुझे अपने घर आना पड़ा। और उसके बाद मैंने फिर भी अपने हस्बैंड को कंटिन्यू लव वाइब्रेशन भेजी। पर एक गलती कर रही थी, मैं उस नेगेटिविटी में उलझी थी और अपने आप को पॉज़िटिव नहीं करती थी। मैंने अभी सेल्फ लव करना शुरू किया, अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, अपने लिए आधा घंटा निकाला जिसमें मैं योगा या एक्सरसाइज़ या फिर किसी भी तरीके की वॉक करती। अब मैं काम से आती, अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालती। मैंने अब अपनी केयर भी करना शुरू कर दिया। उन उलझनों से परे अब मैंने खुद को देखना शुरू किया और मैं लव वाइब्रेशन फिर भी कंटिन्यू अपने हस्बैंड को भेजती रही। मैंने अपने हस्बैंड को 3 महीने तक लव वाइब्रेशन भेजी और तब तक लड़ाई के बाद मैं यहीं पर थी। मैं वहाँ नहीं गई थी। 3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड का कम से कम 5 पेज जितना एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते-पढ़ते ही मेरा 1 घंटा निकल गया। तो अब आप समझ सकते हो कि वो कितना लंबा मैसेज होगा। मैं पढ़ती जा रही थी और मैसेज खत्म ही नहीं हो रहा था, जिसके अंदर मेरे हस्बैंड ने हमारे रिलेशनशिप शुरू होने से लेकर के शादी के बाद तक की हर एक बात लिखी। उन्होंने उसमें इतनी बार सॉरी लिखा और उन्होंने कहा कि वो ये खुद चाहते हैं कि वो एक प्यारे से बच्चे के फादर बने।
और वो इस बात के लिए श्योर हैं, इसलिए वो लिख कर के भेज रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि उनकी वाइफ़ काम करे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर के चले। वो चाहते हैं मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बने हुए देखना। वो चाहते हैं इस दुनिया में जब वो बच्चा आए तो उसकी माँ अपने पैरों पर खड़ी हुई लेडी हो। चाहे उनका बेटा हो या बेटी हो, वो उसे प्यार करें। और वो अपने घरवालों के लिए भी ये कह रहे थे कि मेरे घरवाले तो हैं ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन तुम मेरी जीवन साथी हो। मेरा जो साथ है वो जीवन भर का तुम्हारे लिए है। दीदी मैं उनकी पूरी मैसेज की बातें तो इस स्टोरी में नहीं लिख कर के बता सकती, क्योंकि आप भी स्टोरी इतनी लंबी नहीं पढ़ पाओगे। मैं चाहती तो वो कॉपी पेस्ट कर देती, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारी हमारी पर्सनल बातें भी हैं। और दूसरी बात, वो मैसेज इतना लंबा है कि मैं आपको या सबको बोर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो हमारी पर्सनल लाइफ़ का था, इसलिए मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। पर मेरे हस्बैंड ने एक-एक वो बात मेरे लिए लिखी और लास्ट में ये लिखा कि मैं ये तुम्हें सब कुछ इसलिए लिख के भेज रहा हूँ, ताकि अगर मैं कभी मुकर जाऊँ तो तुम मुझे ये दिखा देना। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे सचमुच में समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए बेस्ट इंसान हो, और मैंने इन 3 सालों में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। पता नहीं मैं क्यों लोगों से इन्फ्लुएंस हो गया था। अब मैं नहीं होऊँगा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। यहाँ तक कि वो मेरी फैमिली में भी आए और सबके सामने सॉरी बोला, और ये तक कह दिया कि आप चाहो तो मेरी इस सॉरी को रिकॉर्ड कर लो। कभी मैं दोबारा ज़िंदगी में गलती करूँ तो मुझे ये दिखा देना। मैं एकदम से अपने मायके में ही उनके गले लग गई और हम दोनों खूब रोए। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर के खाना खाया, फिर उसके बाद वहीं से हम अपने ससुराल नहीं गए। मैंने छुट्टी ली, उन्होंने भी छुट्टी ली, और वहीं से 3 दिन के लिए हम रोड ट्रिप से कहीं पर चले गए, जहाँ के बारे में मैं आपको फिर किसी दिन अपनी स्टोरी में बताऊँगी। क्योंकि मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया था अपने जर्नल में लिख कर के। तो मेरा वहाँ जाना और एक प्यारी-सी रोमांटिक ट्रिप का हो जाना भी अपने आप में मैजिकल था, और उसी ट्रिप में शांभवी दीदी मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। और फिर जब हम वापस आए तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे लग रहा था नई-नई शादी की नई-नई शुरुआत की है मैंने अब से। अब मैं अपनी इस शादीशुदा लाइफ़ में सच में बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब वो सब कुछ बैलेंस बना कर के चलते हैं। मुझसे रहा नहीं गया ये कहानी लिखे बिना। इसमें बहुत सारी पर्सनल बातें थीं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। कभी अकेले में शेयर करूँगी, पर सक्सेस स्टोरी में नहीं शेयर करना चाहती। थैंक यू सो मच शाम्भवी दी। सच में लव वाइब्रेशन, मेरी खुद की सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग ने ये मैजिक कर दिखाया। नहीं तो मुझे तो एक टाइम तक लग रहा था शायद ये शादी टूट ही जाएगी, पर ये शादी बच गई है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बच गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। हाँ, हाँ। हर हर महादेव, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो आप इस कहानी में समझ ही रहे होंगे कि 3 साल पहले इनका रिलेशनशिप था, शादी के 3 साल खराब हो गई शादी। और उसके बाद इन्होंने सेल्फ को हील किया, अपने आप को समझा, अपने आप को पॉजिटिव बनाया एंड हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजते रहे। हस्बैंड के साथ जो भी इश्यूज़ थे वो अपने आप हस्बैंड ने खुद सॉल्व किए, और एक लंबा-चौड़ा मैसेज भेजा, यहाँ तक कि वो इतनी हीलिंग हो गई कि वो घर आ गए। उन्होंने ये तक बोल दिया पूरे फैमिली में कि मेरी सॉरी भी रिकॉर्ड कर लो, मुझसे गलती हुई है। अरे वाह यार! आपकी शादी ब्यूटीफुल हो गई, आप खुश हो, आपके हस्बैंड खुश हैं, आप प्रेग्नेंट हो, हमेशा खुश रहो। एक प्यारे से हेल्दी से बच्चे को एक हेल्दी मम्मा जन्म देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने आप से ढेर सारा प्यार करना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।